समथिंग टू टॉक अबाउट प्ले नंबर 3। कल के लेक्चर में जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो हमने ये देखी कि जैसे ही लॉर्ड रॉचेस्टर अपने बेटे गाय को गोल्ड केस और एक चेक देता है, ब्लैंक चेक देता है, वुल्फ का दिल जो है वो इन गिफ्ट्स को देकर भर आता है और वो मिस करता है कि काश उसका बाप ही ऐसा होता तो आज वो एक डिफरेंट इंसान होता। और सिलसिले में मैंने आपको बताया कि एक ख़ानदान जो है वो किसी भी मुआशरे का बेसिक यूनिट है, पहली ईंट है। ख़ानदान मिलकर सोसाइटी, मुआशरा बनाते हैं। अगर हर ख़ानदान का हर फ़र्द जो है वो अच्छाई की तरफ माइल होगा, एक फ़ायदेमंद मुफीद रुकन है वो अपने मुआशरे का, तो वो मुआशरा जो है वो ग्रो करेगा, प्रॉस्परस होगा, खुशहाल होगा और वहाँ पर जो है वो बुराई नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ख़ानदान के जो सरबराह हैं, माँ हो या बाप हो, अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते कि मजहबी और इखलाकी और माशरती उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो उनके अंडर जो पलने वाले फैमिली मेम्बर्स हैं वो स्पॉइल्ड ही होंगे, वो ख़राब ही होंगे। अब एक बाप अपने बच्चे को अगर जो कि उसकी बेसिक नीड है कि उसको उसके लिए अच्छा माहौल नहीं क्रिएट कर रहा, उसको अच्छी खुराक नहीं दे रहा, उसके बुनियादी हकूक़ जो है वो पूरे नहीं कर रहा, तो बच्चा अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गलत रास्ते अपनाएगा। अब यहाँ पर वुल्फ जो है, जैसे ही बाप का जिक्र आता है तो वो मिस करता है। इट मीन्स कि उसकी आज की जो प्रेजेंट कंडीशन है या डिजिग्नेशन है, उसमें उसके बाप का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी अहम चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो ये कि लॉर्ड रॉचेस्टर घर के एक फ़र्द के लिए बहुत कीमती गिफ्ट्स लाता है और जिसमें सोने, हीरे, जवाहरात, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन प्रेस्टन के लिए, जो कि उनका बटलर है, उनका वफ़ादार है और उनका नुकसान नहीं चाहता, यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके लिए किसी भी किस्म का कोई गिफ्ट नहीं आया। ये एक सोसाइटी का एक ऐसा तबका है, अमीर तबका है, जिसे सिर्फ़ अपनी फ़िक्र है, मुनाफिक हैं और इन्हें सिर्फ़ ये फ़िक्र है कि हमारे पास दौलत हो, सारे हकूक़, सारी ज़िंदगी के जो लग्जरीज़ है वो हमारे पास हों। तो बटलर जो है वो उसके लिए कोई भी ऐसा गिफ्ट नहीं है। यही वजह है कि एक ऐसा वक्त आता है फिर कि जब जो एक मिडिल क्लास तबका है, एक आम तबका है, वो अपने राइट्स के लिए उठता है और समटाइम्स जो रेवोल्यूशंस होती हैं, इनकलाब आते हैं, तो उसमें बहुत सारा खून जो है वो भी बह जाता है। गरीब जो लोग हैं वो अमीरों को फिर कत्ल करना और अपने हकूक़ हासिल करने के लिए हर वो हरबा आजमाते हैं जो वो कर सकते हैं। ओके जी, हम पेज नंबर 266 पर थे आपकी टेक्स्ट बुक की और यहाँ पर हमने देखा कि लेडी रॉचेस्टर जो है वो अब फिसल रही है अपना गिफ्ट दे के और वुल्फ को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, ये कहकर कि मैं बूढ़ी हूँ और अगले साल हो सकता है मैं ना जीऊँ और मैं कैसे देखूँगी, मैं नहीं जी सकती, मतलब अगर मेरे पास एक और साल ना हुआ ज़िंदगी का तो मैं ये जो गिफ्ट है इसको एंजॉय नहीं कर सकूँगी। इसलिए लिहाजा उसको चाहिए कि ये गिफ्ट छोड़ दे और मुझे अपनी माँ की जगह पर रखे और ये सोचे कि अगर उसकी माँ मेरी जगह पर होती और उसकी बूढ़ी आंखें जो है वो नम होती दुख से और परेशानी से, तो वो कैसा महसूस करता। वो कहते हैं नॉट अ वॉर्ड अगेंस्ट माई मदर। अब यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया कि कंपैरिजन है उसकी माँ और बाप का। इट मीन्स कि माँ के लिए उसके दिल में एहतराम है, सॉफ्ट कॉर्नर है, प्यार है। बाप के लिए उसके दिल में एक पछतावा है, एक दुख है। ठीक है जी। और अब नेक्स्ट हम पेज नंबर 267 से आज स्टार्ट करेंगे। वुल्फ काट इट आउट द नेकलेस और रिवॉल्वर निकालता और कहता है कि जी काट डालूंगा, मार डालूंगा, नेकलेस जल्दी से दे दो। क्योंकि जो चीज़ें उसने लोगों को ट्राई करने के लिए दी हुई है ना, दैट इज़ क्वाइट फ़नी
कि जो गिफ्ट निकल वो कहते हैं यार मुझे पहन के देखने दो, प्लीज़ हमें चेक करने दो कैसा लग रहा है, हम कैसे लग रहे हैं। अब वो कहता है भाई वापस करो क्योंकि मैंने निकलना है। लेडी रेडचेस्टर टेकिंग इट ऑफ, उतारती है उसे। वेल आई कॉल इट सिंपली हॉरिड ऑफ यू, द पेपर से यू आर ऑलवेज नाइस टू लेडीज इवन ओल्ड वंस। कहती जी ये तो बड़ा तुम्हारे बारे में खौफनाक सा तस्वुर हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि हमने तो सुन रखा है, ख़ास तौर पे अखबार में आता है कि आप ख़वातीन के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं, और ख़ास तौर पर बूढ़ी औरतों के साथ। वोल्फ टेकिंग नेकलेस एंड पुटिंग इट इन क्रिकेट बैग, नेकलेस ले लेता है और अपने क्रिकेट बैग में रख लेता है। ये वो क्रिकेट बैग है जो प्रेस्टन लेके आया है ताकि माल गनीमा जो है वो सारा का सारा समेट के उसके अंदर डाला जा सके। I'm not being nice, dammy, you people don't know your luck. You might have been laying dead in a row if it were not Christmas morning. कहते जी मैं आपके साथ अच्छा नहीं रहा हूँ। ओ बेवकूफ़ो, ये बात सोचो कि आज अगर क्रिसमस का दिन ना होता तो मैं तुम लोग सबको गोली मारता तो एक ही कितार में आप लोग मुर्दा पड़े हुए होते। तो ये तुम लोगों की लक है और मेरी अच्छाई है कि मैंने आपके साथ एक अच्छा रवैया रखा है। Guy, bad job. So we might. कहता है जी वाकई खुदा की कसम ऐसा हो सकता था। लॉर्ड रोचेस्टर a terrific experience. कहता है जी एक बहुत ही terrific experience है, ज़बरदस्त experience है। Wolf, the tiara, lettuce and no more soft soap please. It don't cut no ice with me. अब जैसे लेटस जो है वो बार बार मक्खन लगाती है और उसको जो है वो कह लीजिए कि फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और बार बार कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो तुम ऐसा करो कि गिफ्ट छोड़ दो। तो कहते हैं जी आपने मुझे बटरिंग नहीं करनी, मुझे खुश आमद नहीं करनी, लिहाजा ये चीज़ें जो हैं वो जल्दी से मुझे वापस कर दो। Lettuce, yes, the tiara, but don't think twice about the tiara, Wolf. You don't really want it, do you? Putting her arms around his shoulder. No nice man even wears diamonds. So yield just this once and make me a friend for life. Don't let me keep them. Sorry, do let me keep them. कहती है कि हाँ ये ताज मैं आपको दूँ। तो कहती है कि तुम ज़रूर जो है वो 2 मरतबा इसके बारे में सोचो, और तुम्हें तो ये नहीं चाहिए है। अपने बाजू जो है उसके कंधे की गिर्द रखती है। अगेन उसको जो है वो बटर करने के चक्करों में कहती है अच्छे जो मर्द होते हैं ना वो तो डायमंड्स नहीं पहनते, और अगर आप ये छोड़ जाएंगे ये क्राउन मेरे लिए तो मैं सारी उम्र के लिए आपकी दोस्त बन जाऊंगी। Bishop, a true and lifelong friend is better than diamonds. बड़ी खूबसूरत बात बिशप करते हैं। कहते हैं जी कि एक सच्चा और एक अच्छा दोस्त जो है वो हीरों से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि हीरे तो बेजान चीज़ है ना, और जो दोस्त है वो जानदार चीज़ है जो आपके दुख सुख में, आपकी तकलीफ़ में, आपके हर अच्छे बुरे हालात में आपके साथ खड़ा होगा। सो यहाँ पर अगर आ जाती है ये लाइन तो आप फ्रेंड को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड को डिफ़ाइन कर सकते हैं और फ्रेंड की सारी क्वालिटीज़ बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप फ्रेंड, लिविंग थिंग दैट इज़ फ्रेंड को डायमंड के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। लेटेस्ट, yes, and Uncle Charles Crochet is so much more in your time, in your line. If I was your daughter, just think, you would love me to wear a tiara then. अब कह रही है कि अंकल की जो लाठी है या आसा है वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो आपके प्रोफेशन के साथ ही मैच नहीं करता। अगेन इमोशनल ब्लैकमेलिंग। कहती है जी अगर मैं आपकी बेटी होती तो आप ज़रा सोचो, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि ये टियारा जो है वो मैं पहनती, ये जो क्राउन है, ये जो ताज है वो मैं ये पहनती। Lady Rochester, I expect he has a horrid, greedy daughter like himself. कहती है जी मुझे उम्मीद है कि अगर इसकी बेटी होती तो वो इसी की तरह की लालची और खौफनाक किस्म की होती। Wolf, I have got to work for my wife and family. Am not I works walk. कहते हैं जी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी बीवी और अपने ख़ानदान के लिए कर रहा हूँ।
ठीक है। सो ये मेरा काम है। Letters. But not today, not on Christmas morning. Everyone takes a holiday today. Do be Christmassy and kind hearted, and then you will feel so happy and pleased with yourself. कहती है जी लेकिन आज का दिन तुम काम ना करो, क्योंकि ईद के दिन हर शख्स छुट्टी करता है, तो आज आप भी छुट्टी करो, ठीक है। और ईद की जो मेन सोल है, रूह है, उसको एंजॉय करो और सॉफ्ट हार्टेड बन जाओ, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी और तुम बहुत अच्छा फील करोगे। बिशप, आई डेयर से ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड रियली। बिशप कहता है मैं जो है वो कह सकता हूँ कि इस शख्स का जो दिल है वो सोने का है। अब यहाँ पर इसका ये मतलब है सोने के दिल का होने का कि इसका दिल जो है वो बड़ा कीमती है, अच्छा है और रहम दिल है। काट इट ऑफ, कहता है जी बस चुप हो जाओ आप लोग। प्रेस्टन असाइड, एक तरफ मुंह करके। आई विश आई कुड यू डेविल, कहता है काश कि मैं तुम्हें काट सकता, ये तुम्हें मैं यहाँ से निकाल सकता। लॉर्ड रोचेस्टर, ऑर्डर प्रेस्टन, प्रेस्टन खामोश हो जाओ। लेटस, लेट मी ओ माई क्रिसमस रिजॉइसिंग्स इंटायरली टू यू, एंड व्हेन आई हियर यू रॉब अदर पीपल देन आई विल ऑलवेज स्टिक अप फॉर यू एंड से दे डिजर्व इट। वो कहती है कि मैं अपनी सारी जो क्रिसमस की खुशी है वो आपके साथ मंसूब करती हूँ या मुंसलिक करती हूँ, और जब कभी भी मैं सुनूंगी कि तुमने दूसरे लोगों को लूटा है तो मैं बड़ा खुश होंगी और मैं कहूँगी कि हाँ हाँ वो ये डिज़र्व करते थे। अब आप देखें यहाँ पर किस कदर ख़ुद गर्जी है कि किसी का नुकसान हो तो खुश होंगे और अपना नुकसान ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, क्या चाह रहे हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारा जो बिलोंगिंग्स है वो सब छूट जाए और ये दूसरे लोगों का नुकसान करे। तो ये मुनाफ़कत है और ये जो है इन्होंने कहा कि जो वुल्फ है वो सोसाइटी का दुश्मन है, वो बुरा शख्स है, लेकिन ये लोग ये भी तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ये भी तो दूसरे सोसाइटी के लोगों के बारे में और दूसरे सोसाइटी के जो अफराद उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। Bishop, a good act is never forgotten, it never dies. What, after all, are these treasures, my poor wolf, compared with those you might win if I reform and join the ranks of the trustworthy and virtuous? Let this glad anniversary. बिशप उसको कह रहे हैं एक मजहबी रहनुमा होते हुए कि कोई भी अच्छा जो अमल है वो कभी भी भुलाया नहीं जाता, वो कभी भी नहीं मरता, बल्कि हमेशा याद रखा जाता है। और वॉट आफ्टर ऑल आर दीज ट्रेजर्स माई पुअर वुल्फ कंपेयर्ड विद दोज। ओके, वो कहता है जी अगर आप इन तमाम इस ख़जाने का, दौलत का, इन तमाम चीज़ों का को अगर आप कंपेयर करो अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ, नेकी के साथ, तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपने आप को आज के दिन तब्दील करो, एक नया इंसान बनाने की कोशिश करो। लेट दिस ग्लैड एनिवर्सरी, और आज का दिन जो है वो इसको हर साल फिर आप एज आ एनिवर्सरी मनाओगे कि आज का दिन मेरी तब्दीली का दिन था, आज का जो दिन है वो मैंने अपने आप को तब्दील किया। वुल्फ्स, स्टोअर्ट, टू लेटस, डू यू वॉन्ट मी टू अबंडन माई क्राफ्ट एंड स्टार्ट कीपिंग रैपिड्स। लेटस को कहता है कि तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं अपना जो फ़न है, अपना हुनर है वो छोड़ दूँ और खरगोश पालना शुरू कर दूँ। गाय, हैव सम ऑफ आवर्स, वी हैव गॉट मिलियंस। कहता है अगर तुम्हारा गाय, कहता है कि अब गाय के पास मुझे इतना इसका फ़नी एटीट्यूड लगता है कि कोई भी बात की जाए इसके पास फ़ौरन उस चीज़ का आंसर होता है। कहते हैं जी हाँ अगर तुम रखना चाहते हो तो रख सकते हो, क्योंकि और हमारे खरगोश ले लो क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा खरगोश हैं। वुल्फ, द टियारा और आई विल टेक इट। कहते जी ताज वापस करो वरना मैं ले लूँगा। लेटस, गिविंग इट टू हिम, लेटस उसे देती है। यू आर अ कैड, दैट्स वॉट यू आर, एन अटर बाउंडर, आई हेट यू। वो कहती है कि जी तुम बेईमान शख्स हो, और कैड ख़ास तौर पे वो बंदा होता है जो औरतों की तरफ अच्छा रवैया नहीं रखता। अब ये उसको जो है वो गालियाँ देने पे उतर आई है, और वो जो पहले उसको बहुत बटर कर रही थी, आप सिंपली उसको कह देती है आई हेट यू। अब हेट जो है दैट इज़ ऑपोजिट ऑफ लव एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पैशन,
और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, किसी को डायरेक्ट ये कहना आई हेट यू इट्स नॉट ईजी, ये इनके अंदर की अब जो रियल फीलिंग्स है वो बाहर आ गई हैं। वोल्फ पुटिंग टियारा इन क्रिकेट बैग में टियारा रख देता है, एंड नॉट द ओनली वन माई लेडी बर्ड। ठीक है, वो कहते हैं सिर्फ यही नहीं रह गया ना। लेडी रिचेस्टर व्हाट आर ऑल यू मेन अबाउट टू सी रॉब्ड इन दिस वे। अब लेडी रिचेस्टर अपने घर के सारे मर्दों को कह रही कि तुम लोग सारे मुंह उठा के क्या देख रहे हो, ये हमें लूट के जा रहा है और आप लोगों के पास कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं है कि आप इसको रोक सकें। Lord Rochester, my dear Sophie, where is your sense of humor? A terrific experience, the event of a lifetime. Do try to appreciate it. कहते हैं जी तुम्हारी जो मज़ाक की हिस्स है, चीज़ों को एंजॉय करने की हिस्स है, वो कहाँ चली गई है। देखो कितना ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है हमारी पूरी लाइफ टाइम का। ठीक है, सो इसको अप्रिशिएट करने की कोशिश करो, बजाय इसके कि आपने यहाँ पर रोना धोना मचा दिया, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है बात करने के लिए। देयर इज़ नथिंग टू टॉक अबाउट। वो कहते हैं ना, बड़े साल पहले इनके यहाँ कोई इवेंट हुआ था, उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ, तो कम से कम कुछ ऐसा है जिसको वो अपनी नेबर्स के साथ और बाकी इधर उधर वो इन्जॉय करेंगे और बड़ा सॉस डाल के उस चीज़ को बताएंगे और फिर वो इन्जॉय करेंगे। ओके, Wolf, the gold portmanteau guy. अब वो कहते हैं जी अपना जो गोल्ड का बड़ा सा केस है वो भी मुझे वापस दे दो। Guy, all right, hands it over. ठीक है, और वो उसे दे देता है। Let me keep the check for luck. गाय उसको कहता है कि चलो ये गोल्ड का तुम केस ले लो, लेकिन चेक जो हो मेरे पास रहने दो। Wolf, the check too. And if it's stopped, I come back and plug the family. और कहता अगर ये रुक गया ना, यानी ये जो चेक है ये कैश ना हुआ, तो मैं वापस आऊँगा और सारे ख़ानदान को मार डालूँगा। Guy hands over the check. गाय जो है वो चेक भी दे देता है। Lord Rochester, well worth the money, marvelous, Napoleonic, sorry. Wolf, and now the Crotia bishop, it will be morning before I hope it. अब वो उसने चेक भी ले लिया है और गोल्ड का केस भी ले लिया है, और अब बिशप को कह रहे हैं कि आप अपना जो क्रोशा है, अपना जो लाठी है वो भी मुझे दे दें, इससे पहले कि वो कूदे और जाए और जंप करे तो सुबह हो चुकी होगी। बिशप, इट इज़ मॉर्निंग माय डियर फेलो। कहता है कि ऑलरेडी सुबह हो चुकी है। हार्क, सुनो। व्हाट डू आई हियर, कहता है मैं क्या सुन सकता हूँ या मैं क्या सुन रहा हूँ। ओपन द विंडो प्रेस्टन, प्रेस्टन को कहता है कि खिड़कियाँ खोल दो। Preston draws curtains and throws open the window. A dim white light, bells are heard faintly chiming in the distance. Preston जब पर्दा हटाता है तो और खिड़की खोलता है तो एक बड़ी खूबसूरत सी लाइट, डिम सी जो सफ़ेद रोशनी है वो अंदर दाखिल होती है, और मधम मधम सी बेल्स की आवाज़ बड़े एक फासले से आ रही हैं। अब बेल्स किस चीज़ की बेल्स हैं, ये वो एक चर्च के बिल्कुल छत पे एक बहुत बड़ी बेल लगी हुई होती है, जिसको जो है वो पीतल की बेल होती है, ठीक है, और उसको जो है वो बजाया जाता है ताकि सब लोगों को जगाया जा सके और बताया जा सके कि नमाज का वक्त हो गया और सब लोग जो हैं वो चर्च की तरफ मूव करना शुरू कर दें। सो यहाँ पर जो बेल्स हैं वो इस चीज़ का सिंबल हैं, बुलाहट का, ठीक है, वापसी का। और यहाँ पर वुल्फ के लिए भी जो बेल्स हैं वो यही पैगाम दे रही हैं कि लौट आओ, ठीक है, ये वो खोई हुई भेड़ है जिसे खुदा की तरफ पलट कर जाना चाहिए। अब लॉर्ड रोचेस्टर की फैमिली कितनी मुनाफिक है, कितनी बुरी है, ये एक अलग बात है, लेकिन वुल्फ एक ऐसा शख्स है जो भटका हुआ है, एक लॉस्ट शीप है जिसे वापस जाना है। सो जो ये जो बेल्स हैं ये सब के लिए हैं और सबको मैसेज दे रही हैं कि सब लोग जो है वो खुदा की तरफ पलटें और अपने आप को तब्दील करें।
थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे और आई होप कल हम देखेंगे कि क्या वुल्फ तब्दील हुआ और क्या वो सारे गिफ्ट्स लेके जाता है या गिफ्ट्स छोड़ जाता है और इसका जो एंड है वो क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।